इकोनॉमिक्स क्लास 12th, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। पूरा चैप्टर रीड नहीं करने वाले, सिर्फ एक ही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जो चैप्टर 4th के अंदर काम आएगी, क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट होगा एक्चुअली चैप्टर 4th के अंदर, जिसके मतलब इनकम मेथड होगा, एक्सपेंडिचर होगा, वैल्यू एडेड। पर उसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए या बेसिक फॉर्मूले कुछ जो हमें देखने हैं, क्योंकि नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में बात करेंगे। नेशनल इनकम होता है क्या है, मॉनेटरी वैल्यू होती है जितना भी प्रोडक्शन हमने पूरे साल के अंदर किया है, पर इसके अंदर सिर्फ फाइनल गुड्स आएंगे, इंटरमीडिएट वाले गुड्स नहीं आएंगे। तो ये वो फॉर्मूला है जो पता होना चाहिए हमें। मान लो जीडीपी गिवन एट अ मार्केट प्राइस, तो हम कैसे निकालेंगे जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस? जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं ना, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता कैसे? जब उसमें से सब्सिडी माइनस हो जाएगी। अब फैक्टर कॉस्ट आ गया, अब मान लो हमें एनडीपी निकालना है, फैक्टर कॉस्ट। डी तो आ चुका है, फैक्टर कॉस्ट तो आ चुका है, अब हमें जी से एन पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे। तो ग्रोस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिशिएशन माइनस होगा और नेट से ग्रोस पे प्लस हो जाएगा। तो याद क्या रखना है, जब जी से एन पे जा रहे हैं ना तो माइनस डेप्रिशिएशन, डी से एन पे जा रहे हैं तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड टू अब्रोड माइनस करने के बाद, ठीक है। जी से एन पे डेप्रिशिएशन माइनस करना है, डी से एन पे जा रहे हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या करना है, ऐड करना है, इसमें से टू अब्रोड माइनस करने के बाद, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा। मतलब जब नेशनल इनकम निकालेंगे तो माइनस डेप्रिशिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जिसमें से टू अब्रोड माइनस होगी। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं एक बार। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट गिवन है मार्केट प्राइस पे, हमें निकालना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी गिवन है 6000, सब्सिडीज 200, डेप्रिशिएशन 100, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 400 और इनडायरेक्ट टैक्स 300। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, 300 में से जो 200 सब्सिडी है ना वो माइनस करेंगे। हमें गिवन है, सॉरी क्या गिवन है, जे एन पी किस पे गिवन है, मार्केट प्राइस पे। हमें निकालना क्या है, एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जी से एन पे जाएंगे, ग्रोस से कहाँ जा रहे हैं, नेट पे, तो माइनस करेंगे क्या, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होगा, माइनस। अब नेट से नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस नेट फैक्टर इनकम, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब मार्केट प्राइस से कहाँ जा रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट पे, तो करना क्या है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हो गया। जी से एन पे गए तो माइनस डेप्रिशिएशन, एन से डी पे गए तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा। $6000 हमें गिवन है, 6000 में से पहले हम जी से कहाँ जाएंगे, एन पे जाएंगे, तो क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन माइनस, जो कितना है, 100 रुपये। अब ये कर दिया, अब जी से एन पे आ गए, अब एन से कहाँ जाना, डी पे, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या करेंगे, माइनस, कितनी गिवन है, 400। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करेंगे पहले, 300 में से 200 गया 100, तो क्या आएगा आंसर, 5400। तो ये था चैप्टर 3rd। ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में काम में आएगा।
और यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। एमसीक्यू में एमसीक्यू भी आ सकता है। तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है जी से एन पे माइनस डेप्रिसिएशन, एन से जी पे जाना है तो वाइस वर्सा कर दो प्लस, तो जी से एन माइनस डेप्रिसिएशन, डी से एन प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रोड, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स।